नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। उन्नाव और रेप मुतासिरा के खून में खतरनाक बैक्टीरिया, 7 में से 6 एंटीबायोटिक बेअसर। मोदी ने की थी जिस किसान की तारीफ, उसने मुआवजा न मिलने पर की खुदकुशी की कोशिश। कश्मीर में डोभाल गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। ऑटो सेक्टर में कोहराम, 4 महीने में 3.5 लाख लोग मुलाजिमत से महरूम, टाटा के 4 प्लांट बंद। सेल के चेयरमैन पर कातिलाना हमला, 2 अफराद गिरफ्तार। मूसलाधार बारिश से मध्य प्रदेश हुआ बेहाल, कमलनाथ ने उठाया बड़ा कदम। दुनिया भर से 18 लाख फर्जंदा ने तौहीद हज के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। एयर इंडिया तैयारी की 143 मुसाफिर बाल बाल बचे। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का आर्टिकल 370 पर मुतनाज़ा बयान, हिंदुस्तानियों ने सुनाई खरी खोटी। तिहाड़ जेल की खातून कैदी ने कांस्टेबल पर लगाया रेप का इल्जाम, मुकदमा दर्ज। दिल्ली केजरीवाल ने किया 11,000 हॉट स्पॉट लगाने का ऐलान। बिजनौर में 3 ट्रकों के दरमियान खौफनाक टक्कर, 5 अफराद हलाक, कई जख्मी। जम्मू कश्मीर दफा 370 हटाए जाने के बाद ईद उल अज़हा से मुताल्लिक गवर्नर का बड़ा बयान। हिंदुस्तान से तलखी के बीच अब पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने उठाया ऐसा कदम। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी, सऊदी अरब ने हिंद पाक को दिया है मशवरा। तुर्की ने ना तो क्रीमिया के गैर कानूनी इलाक़ को तस्लीम किया है और ना ही करेगा सद एर्दोगान का बयान। जम्मू कश्मीर कारगिल में एहतिजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज गिरफ्तार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मेहताब इस्माइल गिरफ्तार। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। कश्मीर को लेकर के जो तनाव जारी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उसकी ताज़ा सूरत हाल पर तबसरा किया गया है और हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इस वक्त मुल्क के कई रियासतों में हर तरफ बारिश का कहर जारी है। कई जगहों से बर्बादी के मनाजिर सामने आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों का तबसरा किया गया है आज के प्राइम टाइम में। जाएं, देखें और मुख्तलिफ वायरल वीडियोस पर भी तबसरा हुआ है, दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। बैकायब नाज़रीन, आज की पहली खबर उन्नाव रेप केस के सिलसिले में है। उन्नाव रेप मुतासिरा के खून में खतरनाक बैक्टीरिया, 7 में से 6 एंटीबायोटिक बेअसर हो गए हैं। लखनऊ के KGMU में उन्नाव रेप मुतासिरा के कराए गए कल्चर टेस्ट रिपोर्ट में खून में खतरनाक बैक्टीरिया होने की बात सामने आई है। इसकी वजह से उसे दी जाने वाली अहम 7 एंटीबायोटिक दवाओं में से 6 बेअसर साबित हो रही हैं। KGMU अब मुतासिरा की कल्चर रिपोर्ट को एम्स भेजेगा। बता दें कि रायबरेली सड़क हादसे में संगीन तौर पर जख्मी मुतासिरा लड़की को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया था, जहां वेंटिलेटर यूनिट में उसका इलाज चला। बाद में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुतासिरा को 5 अगस्त को एयरलिफ्ट करके दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मुतासिरा का कल्चर टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में खतरनाक ब्लड खून इन्फेक्शन मिला है। इसके खून में एंट्रोकोकस बैक्टीरिया पाया गया है, जिसकी वजह से ज्यादातर एंटीबायोटिक बेअसर पाई गई है। अब खबर नई दिल्ली से। सड़क मंसूबे के लिए हुसूल अराजी का मुआवजा मिलने में ताखिर पर गुज़िश्ता सोमवार को आकोला में जिन 5 किसानों ने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसमें से एक किसान की 3 साल पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। मोदी ने 2016 में मन की बात प्रोग्राम में नोटबंदी के बाद 42 साला मुरलीधर रावत की इंसानियत के लिए किए गए कामों के लिए उनकी तारीफ की थी। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फौरन बाद बालापुर तहसील में शेलाड़ गाँव के रहने वाले रावत के कामों की तारीफ करते हुए कहा था कि वो नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए की पुरानी नोट के साथ आने वाले भूखे लोगों, खासकर मुसाफिरों को खाना खिलाते थे। मोदी ने रावत की तारीफ करते हुए कहा था कि नोटबंदी के फौरन बाद जिनके पास नकदी नहीं होती थी तो वो उनको होटल में पहले खाना खाने और बाद में कभी उसी रास्ते से गुजरने पर पैसा दे जाने को कहते थे। एक अफसर ने बताया कि जिस जगह रावत का होटल था वो जमीन शाहराह चौड़ा करने के मंसूबे के लिए ली गई थी। रावत ने सोमवार शाम 4 बजे दीगर किसानों के साथ आकोला के डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर के सामने जहर खा लिया। 5 किसानों का आकोला के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए।
सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफर। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कई एहतिमाम हटाए जाने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की वादी के कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आने पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने जुमेरात को कहा, पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हैं। डोभाल की इस तस्वीर के बारे में पूछे जाने पर आज़ाद ने सहाफ़ियों से कहा, पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के कई एहतिमाम खत्म किए जाने और रियासत को 2 यूनियन टेरेटरी में तकसीम करने का कदम उठाए जाने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की कश्मीर वादी की शोपियां में कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए तस्वीर सामने आई थी। अब खबर नई दिल्ली से। मोदी हुकूमत में बेरोजगारी किसी से ढकी छुपी नहीं है और ऑटो सेक्टर की हालत तो अब इंतहाई संगीन होती जा रही है। इस शोबे की खराब हालत से मुताल्लिक खबरें लगातार आ रही हैं और अभी खबर परेशान करने वाली है कि इस शोबे की तकरीबन 3.5 लाख मुलाजिमतें गुज़िश्ता 4 महीने में खत्म हो गई हैं। मुश्किल हालात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मारुति जैसी बड़ी कंपनी ने जहां अपना प्रोडक्शन काफी घटा दिया है, वहीं टाटा ने तो अपना एक प्लांट ही बंद कर दिया है। ऑटो सेक्टर की दीगर कंपनियों की हालत भी खस्ताई है। कहीं प्रोडक्शन काफी कम कर दिया गया है तो कहीं प्लांट में बमुश्किल 15 दिन ही काम हो रहा है। एक और खबर नई दिल्ली से। जनूबी दिल्ली के वडको प्लेस वाक़े अगस्त क्रांति मार्ग पर कार सवार कुछ लोगों ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी पर बुध की रात तकरीबन 10:30 बजे कातिलाना हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। जनूबी दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने जुमेरात को बताया कि हमला उस दौरान हुआ जब चौधरी गुज़िश्ता रोज लोधी रोड पर वाक़े सेल के दफ्तर से एशियाड विलेज अपनी रिहाइशगाह की जानिब लौट रहे थे। कार सवार हमलावरों ने उनकी कार में टक्कर मार दी। जब वो अपने ड्राइवर के साथ बाहर निकले तो कार सवार 4 अफराद में से एक ने उनके ड्राइवर का गला दबाकर उसे कब्जे में ले लिया और बाकी तीनों ने उनके ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में मानसून सरगर्म रहने से तकरीबन पूरी रियासत में तेज बारिश हो रही है। इसी दौरान कई मकामात के पुलों पर नदियों का पानी चढ़ने और कई गाड़ियों के फंसने की भी इत्तलात हैं। रियासत में तेज बारिश के खदशे के दरमियान वज़ीर आला कमलनाथ ने अफसरान को खुसूसी चौकसी बरतने की हिदायत दी है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश के इंतबाह पर खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत जारी की है। अब खबर सऊदी अरब से। दुनिया भर से फरीज़े हज की अदायगी के लिए आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद का सिलसिला जारी है। 5 ज़िलहिज्जा मंगल के रोज तक बैरून मुल्क से मजमूई तौर पर 18,869 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके थे। गुज़िश्ता बरस की निस्बत ये तादाद 1,13,107 ज्यादा है। इनमें 93,792 खुश्की के रास्तों से सऊदी अरब दाखिल हुए हैं, जबकि 16,89,827 फिजाई रास्तों और 17,250 समंदरी रास्तों से हिजाज मुकद्दस पहुंचे हैं। अब खबर चेन्नई से। दिल्ली से चेन्नई आने वाली एयर इंडिया के तैयारे में पायलट अमले के 5 अरकान समेत तकरीबन 143 मुसाफिर जुमेरात को उस वक्त बाल बाल बच गए जब लैंडिंग के दौरान तैयारे के पहिए वक्त पर नहीं खुले और तैयारा कुछ वक्त के लिए आसमान में ही घूमता रहा। हवाई अड्डे के जराये के पहियों के वक्त पर ना खुलने पर इमरजेंसी लैंडिंग का इंतजाम किया गया। तैयारा कुछ वक्त के लिए आसमान में मंडराता रहा और पहिए खुलने के बाद हवाई अड्डे पर सही सलामत उतरा। हवाई अड्डे के जराये के मुताबिक जब पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, तैयारे के पहिए नहीं खुले। उसने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अफसरों की इसकी इत्तला की और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी। हवाई अड्डे और सिक्योरिटी अफसरान इत्तला मिलते ही हरकत में आए और जरूरी इंतजाम किए गए। फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को भी तैयार रखा गया। तैयारा तकरीबन 1 बजे कामराज घरेलवे हवाई अड्डे पर उतरा था। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली की तिहाड़ जेल के खातून कैदी ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर रेप करने का इल्जाम लगाया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खातून कैदी का इल्जाम है कि इस महीने की शुरुआत में उसको अदालती सुनवाई के बाद मगरबी बंगाल से दिल्ली लाया जा रहा था, जहां उसकी हिफाजत में तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में से एक ने ट्रेन के टॉयलेट में उससे रेप किया। बताया जा रहा है कि वाकया 3 अगस्त को नंदन कानन एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में हुआ। खातून कैदी ने अगले दिन तिहाड़ जेल के डॉक्टर को इस वाकये की जानकारी दी। मुलजिम कांस्टेबल दिल्ली आर्म्ड पुलिस DAP का जवान है, जो दिल्ली पुलिस की विंग है, जो अदालती समाअतों के लिए कैदियों को लाती और ले जाती है। एक हेड कांस्टेबल और 2 खातून कांस्टेबल इस कैदी को समाअत के लिए मगरबी बंगाल लेकर गए थे। तिहाड़ जेल के तर्जुमान ने बताया कि मुतासिरा खातून कैदी ने इतवार की दोपहर को जेल के डॉक्टर को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद उनको मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले गया। जांच में रेप की तस्दीक हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक DCP रेलवे दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा, खातून की शिकायत की बुनियाद पर हमने FIR दर्ज कर ली है और तफ्तीश जारी है। खबर नई दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता दिनों बिजली बिल से मुतालिक बड़ा फैसला किया था और आवाम को एक और बड़ी खुशखबरी उन्होंने आज दी है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि शहर में 11,000 हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। फ्री वाईफाई देने का काम एक तरह से शुरू हो चुका है। हर सारिफ को हर महीने 15 GB डाटा मुफ्त दिया जाएगा और यह पहला मरहला है। अब खबर बिजनौर से। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके में 3 ट्रकों के दरमियान होने वाली टक्कर में 5 अफराद की मौत हो गई और 5 जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट संजीव त्यागी ने जुमेरात को यहां इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि कोतवाली इलाके में बुध की रात तकरीबन 11 बजे काली मदन चौराहे पर एक के बाद दीगरे 3 ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जो ईद उल अजहा से मुताल्लिक है। गवर्नर के हुक्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जो तलबा दूसरी रियासतों में पढ़ाई कर रहे हैं और ईद के मौके पर घर पहुंचना चाहते हैं, उनकी मदद की जाएगी। अलावाजी जो तालिब इल्म घर नहीं पहुंच सकते, उनके लिए जश्न का इनेकाद करने के लिए 1-1 लाख रुपए नामजद अफसरान को दिए जाने का फैसला किया गया है। गवर्नर ने अफसरान के साथ इस सिलसिले में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में जुमा की नमाज और ईद उल अजहा की तैयारियों पर गुफ्तगू हुई। मीटिंग में अफसरान ने गवर्नर को बताया कि ईद के मौके पर जानवर खरीदने के लिए वादी में अलग अलग मकामात पर मंडी बनाई जाएंगी। साथ ही राशन की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की जगहों को भी इस मौके पर खोलने का हुक्म दिया गया है। अब खबर पाकिस्तान से। हिंदुस्तान के साथ सिफारती रिश्ते खत्म कर लिए जाने के बाद पाकिस्तान बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को भी रोक दिया है। इसी दरमियान अमेरिका ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसे पाकिस्तान के लिए राहत की बात कही जा सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तानी सिफारतकारों और मुलाजिमीन के आमदोरफ्त पर से पाबंदी हटा ली है, यानी पाकिस्तान के बैरून मुल्क खिदमात के अफसरान और मुलाजिमीन अमेरिका में कहीं भी आ जा सकते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली दफा 370 हटाए जाने पर सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बरकरारी के लिए इकदाम करने का मशवरा दिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिफाजत और कश्मीरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रियाज ने इस अमर की जरूरत पर जोर दिया है कि तनाज़ा जम्मू कश्मीर का पुरअमन हल बैनुल अक़वामी क़रारदादों की रोशनी में निकाला जाए। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज दफ्तर खारिजा के अहदेदार ने बयान दिया है कि सऊदी अरब जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ने ना तो क्रीमिया के गैर कानूनी इलाक़ को तस्लीम किया है और ना ही करेगा। सदर एर्दोगान ने सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में सरकारी दौरे पर अंकारा में मौजूद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ अपने खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने ना तो क्रीमिया के गैर कानूनी इलाक़ को तस्लीम किया है और ना ही तस्लीम करेगा। हमारी अवलीन तरजीह हमेशा यही होगी कि वहाँ के तुर्क नस्ल बाशिंदे अपने आबाई वतन क्रीमिया में जिंदगी गुजारें। उन्हें अपने वतन में अपनी शनाख्त, सकाफत, अपने बुनियादी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल हो। एक और खबर कारगिल से। भारत के जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने और उसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के इलाके कारगिल में एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। बुध अक्सरियती इलाके लद्दाख की सरहद पर वाक़ मुस्लिम अक्सरियती इलाके कारगिल में नई दिल्ली इंतजामिया के फैसलों के खिलाफ एहतिजाज किया। एहतिजाजी मुजाहरे में मुजाहिरीन ने इस आज़म का इजहार किया कि हिंदू कौमियत परस्त हुकूमत को मुल्क का सियासी नक्शा
तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कारगिल की दीनी व सियासी जमातों की तरफ से जारी करदा बयान में अवामी राय लिए बगैर इलाके के बारे में उठाए गए हुकूमती इक़दाम की मजम्मत की गई है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को कौमी जवाबदेही ब्यूरो ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबरें सामने आ रही हैं। और खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर और साबिक वज़ीर खजाना मेहताब इस्माइल कोलकोट पेट्रोलियम गैस LNG मामले में बुध के रोज कौमी एहतिसाब ब्यूरो यानी नैब ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस्माइल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा